हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड हमीरपुर की रिव्यू बैठक का आयोजन बोर्ड कार्यालय में किया गया, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड चेयरमैन नरदेव सिंह कंवर ने की। इस अवसर पर प्रदेश भर के 12 जिलों के लेबर वेलफेयर अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में पिछले महीनों में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई तो आगामी दिनों में बोर्ड के कामकाज को लेकर भी रूपरेखा तय की गई। बोर्ड के चेयरमैन नरदेव सिंह कंवर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि सभी लेबर वेलफेयर अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक की गई है और पिछले 3 महीनों के काम की समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि बोर्ड के फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर प्रदेश भर से आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें सभी जिलों में फिजिकल वेरिफिकेशन कर हजारों फर्जी मजदूरों को निकाला है। कंवर ने बताया कि सरकार के 3 साल पूरे होने पर 4,000 लोगों को 15 करोड़ रुपए आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खातों में डाला गया है, जिसमें 20 महिलाओं को विधवा, एकल व दिव्यांग नारियों के घर के निर्माण के लिए भी 3-3 लाख रुपए दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में हुई फिजिकल वेरिफिकेशन में हजारों फर्जी मजदूर पाए गए हैं और आगामी दिनों में भी फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी। हमीरपुर व कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा फर्जी मजदूर पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कुल 19,480 की वेरिफिकेशन की गई है और 2,975 फर्जी मजदूर पाए गए हैं। कंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री सुक्खू के प्रयासों से मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए भरसक प्रयास बोर्ड कर रहा है और आगामी दिनों में हायर स्टडी वाले बच्चों के लिए भी लाभ देने के लिए काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू के प्रयासों से अनाथ बच्चों के लिए काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में पूरे प्रदेश भर के दिव्यांग बच्चों को सुख आश्रय योजना का हिस्सा बनाया जाएगा और इसके लिए भी बोर्ड ने काम करना शुरू कर दिया है। कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है, आज यहाँ पर रिव्यू मीटिंग थी हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के लेबर वेलफेयर अफसरों के साथ। उसमें 3 महीने की जो रिव्यू मीटिंग है हम लेते आए हैं, उसकी रिव्यू मीटिंग आज ली गई है। उसके तहत मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस रिव्यू मीटिंग के तहत जो हमने पहले भी कहा था कि हमारा बोर्ड फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है, क्योंकि आपने पीछे देखा होगा कि बहुत से नॉन जेन्युइन केस हमारे बोर्ड के अंदर पाए गए। तो उसके बाद बोर्ड ने ये डिसाइड किया, बीओडी ने ये डिसाइड किया कि अब फिजिकल वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद उनके क्लेम जो है वो जारी किए जाएंगे। तो जैसे जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन होती जा रही है, पिछले दिनों भी बोर्ड ने अपने दिसंबर 11 तारीख को जब सरकार के 3 साल पूरे हुए तो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लगभग 4,000 लोगों श्रमिकों को जो है 15 करोड़ रुपए जो है आरटीजीएस के माध्यम से उनके अकाउंट में गए। उसमें 20 ऐसी महिलाएं थी जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने विधवा नारी, एकल नारी और दिव्यांग नारी जो उन्होंने कैबिनेट में पास कराया था कि इनको घर के निर्माण के लिए हम 3 लाख रुपया देंगे। तो इस बात को अमली जमा पहनाते हुए मुख्यमंत्री जी ने पहली किस्त जो है वो इन महिलाओं को जारी की, जो विभिन्न जिलों की उस दिन आई हुई थी। इसके साथ साथ जो फिजिकल वेरिफिकेशन का दौर है वो अच्छी प्रगति कर रहा है। जो मीटिंग हुई है उसमें कितनी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई और उसमें कितने नॉन जेन्युइन वर्कर पाए गए हैं। सबसे पहले मैं कांगड़ा जिला की बात करना चाहूंगा। 3,267 लोग की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, जिसमें नॉन जेन्युइन वर्कर 1,647 पाए गए हैं। उसके बाद सिरमौर की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, वहां पर 561 लोगों की वेरिफिकेशन हुई और 5 नॉन जेन्युइन वर्कर पाए गए हैं। रामपुर में 850 लोगों की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, जिसमें 7 लोग नॉन जेन्युइन पाए गए हैं। चंबा में 1,015 लोगों की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है, जिसमें 15 लोग जो हैं नॉन जेन्युइन पाए गए हैं। इसी तर्ज पर हमीरपुर के अंदर 2,067 लोगों की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, जिसमें 500 लोग जो हैं नॉन जेन्युइन पाए गए हैं। में 1,588 लोग की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, जिसमें 393 लोग नॉन जेन्युइन पाए गए हैं। ऊना में
4,069 लोगों की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, जिसमें 127 लोग जो है नॉन जेन्युइन पाए गए। सोलन में 569 लोगों की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, जिसमें 17 लोग नॉन जेन्युइन पाए गए। शिमला में 711 लोगों की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, जिसमें नॉन जेन्युइन 13 लोग पाए गए। किन्नौर में 1294 लोगों की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, यहां पर कोई भी नॉन जेन्युइन वर्कर नहीं पाया गया। 60 लोगों की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, जिसमें 4 नॉन जेन्युइन वर्कर पाए गए हैं। मंडी जिला के अंदर 2,236 लोगों की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, जिसमें 254 लोग जो है नॉन जेन्युइन पाए गए हैं। टोटल फिजिकल वेरिफिकेशन 19,480 हुई है और 2,975 लोग जो है वो नॉन जेन्युइन पाया गया। और इस कार्य को और गति देने के लिए पिछले दिनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमारे बोर्ड की सेक्रेटरीट के अंदर मीटिंग ली और उस रिव्यू मीटिंग के अंदर कुछ डायरेक्शन जो है हमारे बोर्ड को दी गई है, जिसके तहत ये कहा गया है कि अब जितनी भी हमारे बोर्ड के अंदर लोग रजिस्टर्ड हैं या होंगे, उन सभी को हिम परिवार पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो अपना मानवता का परिचय हमेशा देते आए हैं और जिनकी जो करुणामयी सोच है अपने समाज के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, अपनी आम जनता के प्रति और अपने श्रमिकों के प्रति, एक बार उन्होंने अब और चीज कह दी है कि जो सुख आश्रय है, जिसमें 6,000 बच्चे अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं और उन बच्चों को 4,000 रुपया पर मंथ जो हम लोग हमारी सरकार जो है पॉकेट मनी के रूप में देती थी और साल में एक बार घूमने फिरने का उनका खर्चा पूरा बहन सरकार करती है। साथ में उनकी पढ़ाई लिखाई का जो भी वो डिग्री करें बच्चे, वो सारी सरकार खर्चा बहन कर रही है। क्योंकि